दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं आज हम आपके लिए, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 1,000 रुपये महीना भी इन्वेस्ट करके आप यहां पर 5 करोड़ रुपए का वैल्यू बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे यूज़र्स के, जहां पर वो कह रहे थे कि सर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो जिनके पास कम पैसा है, जो उनकी इनकम कम है, सैलरी कम है, क्या वो बड़ा पैसा बना सकते हैं या नहीं। तो आज हम आपको ए टू जेड समझाएंगे कैसे आप 1,000 रुपये से भी बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम आपको फंड के नाम बताते हैं। स्टेट बैंक का फंड है, एसबीआई का भरोसा है और स्टेट बैंक का नाम है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट बैंक का एक फ़ंड लेकर आए हैं जो जहां पर आप इन्वेस्ट करके बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ठीक है, पहले फ़ंड के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन दिखाते हैं। फ़ंड, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा इस फ़ंड के बारे में, इस फ़ंड का नाम है स्टेट बैंक का एसबीआई स्मॉल कैप फंड। स्टेट बैंक का स्मॉल कैप फंड है। बहुत ही शानदार फंड है, क्योंकि अगर इसका आप रिटर्न देखेंगे तो आप रिटर्न देखिए 26% का इसका रिटर्न है। ठीक है, 26% इसका रिटर्न है। जब से ये मार्केट में आया है तब से इसने 26% का शानदार रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड ने 38% का रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो आप फंड साइज देखिए कितना है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका फंड साइज 32,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कि 32,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। मतलब इतने लोगों ने इसमें भरोसा जताया है कि इसमें 32,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं लोगों ने। किसी ने 1,000 रुपये का एसआईपी किया होगा, किसी ने 10,000 का किया होगा, किसी ने 20,000 का किया होगा। तो जो ऐसे करते करते 32,000 करोड़ रुपये ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। तो सोचिए कितने लोगों ने इसमें भरोसा जताया है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, किसी भी फंड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो होता है उनकी होल्डिंग्स। मतलब कहाँ उन्होंने पैसा लगाया है। फंड की होल्डिंग्स जितनी अच्छी रहेगी, रिटर्न बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आप इसका होल्डिंग चेक करेंगे, टोटल 55 कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है। टोटल 55 कंपनीज में। और आप कंपनीज देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफ़ी बढ़िया कंपनीज है जिसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस की तरफ जाएं तो देखेंगे कि इक्विटी में इनका 93% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब जो 100% में से 93% पैसा इनका इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। कैश इन्होंने 6% के आसपास रखा हुआ है। वहीं अगर हम इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को चेक करें कि कहाँ पर किन सेक्टर में पैसा लगाया है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा इनका सर्विसेज सेक्टर में जा रहा है, 17% के आसपास। कम्युनिकेशन कंज्यूमर में 14%, फाइनेंस में 14%, कैपिटल 12%, कंज्यूमर 10% यहाँ पे हो गया आपका, और कंस्ट्रक्शन में 10%, केमिकल्स में 10%, मेटल्स में यहाँ पे 5%। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को कवर किया हुआ है इन्होंने। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.65% का इनका एक्सपेंस रेशियो, जो कि ओके है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंड है बहुत ही शानदार फंड है। इसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और तगड़ा फंड है। चलिए, फंड के बारे में आप जान गए। 1,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। अब कैसे ये 1,000 रुपये आपको बड़ा पैसा बना के देगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कैलकुलेशन आप देखिए सबसे पहले, कि अगर आप 1,000 रुपये की एसआईपी करते हैं इस फंड में, और इस फंड ने 26% का शानदार रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। चलिए, हम 26% का रिटर्न नहीं पकड़ेंगे, हम यहाँ पर पकड़ते हैं 18% का रिटर्न। क्योंकि ये फंड इतना ज़बरदस्त है, आराम से आपको 20% के आसपास रिटर्न दे देगा। फिर भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको 18% पकड़े, इसने जब किसने 26% का रिटर्न दिया हुआ है, फिर भी हम उतना नहीं पकड़ेंगे। हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 18% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ेंगे। तो अगर ये फंड 18% का रेट ऑफ रिटर्न भी देता है, तो अगर आप 20 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,000 रुपये की एसआईपी, तो यहाँ पर आपका पैसा जमा होगा 2,40,000 रुपये, और आपकी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 23 लाख रुपए से ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया 20 साल का कैलकुलेशन। चलिए, एक और कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको। अगर आप 5 साल और वेट करते हैं, 25 साल का एसआईपी कर देते हैं, तो आप देखिए क्या होता है। तो आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपए, और आपका वैल्यू बनेगा यहाँ पर 58 लाख रुपीज़। ठीक है,
मतलब 23 लाख रुपए से डायरेक्ट 58 लाख रुपीस हो जाएगा अगर आप 5 साल SIP और चला देंगे तो। चलिए एक और कैलकुलेशन दिखाते हैं। अगर आप 5 साल SIP और चला देते हैं और 30 साल इन्वेस्ट कर देते हैं, 30 साल 1000 रुपये की SIP कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट रहेगा, आपका यहाँ पे वैल्यू देखिए कितना ज़्यादा है। वैल्यू यहाँ पर आपका बनेगा तकरीबन 1,43 लाख रुपीस यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा। मतलब 1000 रुपये की SIP से आप 41,43 लाख रुपीस तक पहुंच जाएंगे सिर्फ 1000 रुपये की SIP से, ठीक है, 30 साल में। तो अगर सपोज करिए अभी आपकी उम्र अगर 30 साल के आसपास है, अभी अगर आप 30 साल की उम्र में हैं, 1000 रुपये बहुत ही कम अमाउंट होता है। अगर आप 1000 रुपये की SIP करके छोड़ देते हैं इस फंड में, तो आप जब 60 साल की उम्र में होंगे तो आपके पास यहाँ पर आराम से 1,43 लाख रुपीस होगा, ठीक है। अब ये 5 करोड़ कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर आप 1,43 लाख रुपीस भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आप इससे भी अपनी रिटायरमेंट की लाइफ आराम से जी सकते हैं। लेकिन अगर 5 करोड़ रुपये बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर आपका देख सकते हैं 1,43 लाख रुपीस आपका बन रहा है 30 सालों में, तो आप क्या कर सकते हैं 43 लाख रुपीस आप विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का जो 1 करोड़ है आप उसको वैसा ही रिमेन इन्वेस्टेड छोड़ दीजिए, SIP बंद कर दीजिए और उस पैसा को वैसे छोड़ दीजिए। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस छोड़ दीजिए वैसा पैसा, ठीक है, छोड़ के रख दीजिए। और 10 साल और छोड़ देते हैं तो आपके सामने एक कैलकुलेशन दिख रहा होगा, वो पैसा लमसम की तरह हो जाता है। अगर आप पैसा छोड़ देते हैं तो पैसा लमसम की तरह हो जाता है और वो पैसा अगर आपको 10 सालों में बना के देगा 5,23,00,000 रुपए आपको बन जाएगा। मतलब वही 1 लाख रुपए आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वही जो 1000 रुपये की आप SIP कर रहे हैं वही बाद में जाके आपका कन्वर्ट हो जाएगा 5 करोड़ रुपए में, अगर आप वो पैसा और 10 साल छोड़ देते हैं तो। यहाँ पे आपके सामने साफ साफ कैलकुलेशन आपको दिख गया कि अगर आप 1000 रुपये की SIP से भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।